दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समंदर में खड़ी 150 से ज्यादा कार्गो शिप्स शॉर्टकट मारने के चक्कर में पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मजे की बात यह है कि हर एक शिप पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4 लाख गवर्नमेंट को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज इनको कैनाल से गुजरने की परमिशन क्यों नहीं दे रही। इंजीनियरिंग का चमत्कार पैनामा कैनाल, जिस पर पूरी दुनिया को गर्व था, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर क्यों, आइए जानते हैं। पूरी दुनिया में जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुएज कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चीन, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा है पैनामा कैनाल। अब आपको लग रहा होगा कि शिप को पैनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, तभी वो यहाँ से गुजरना प्रीफर करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पैनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टोल टैक्स 4 लाख के करीब है, लेकिन कभी कभार ये रेट 8 से 10 लाख डॉलर तक भी चला जाता है, और तब भी शिप्स खुशी खुशी ये रकम अदा करती है। कैनाल्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत है। अगर शिप्स एक रूट पर ही या 15 या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में जो शिप 24 बार एक रूट पर चलती है, वो सिर्फ 12 बार ही चलेगी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो टाइम इज मनी, और इसी टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनीज मुंह मांगी रकम देकर पैनामा कैनाल से गुजरती है, फिर चाहे उनको 5 या 10 दिन की लाइन में लगना पड़े या फिर कैनाल अथॉरिटीज के नखरे ही क्यों ना उठाना पड़े। पर अभी मसला ये हुआ है कि पैनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। ये इंजीनियरिंग का शाकाहार जिसने भी डिजाइन किया था, वो वाकई काफी जीनियस था, लेकिन इतना जीनियस भी नहीं कि वो कुदरत को टक्कर दे सके। पैनामा स्ट्रिप पर गौर किया जाए तो ये 30 किलोमीटर चौड़ी सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक जमीनी पट्टी है, जिसकी दोनों साइड्स पे ओशन मौजूद है, जहाँ सुएज जैसा कैनाल नहीं खोदा जा सकता था, क्योंकि यहाँ की जमीन सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। लिहाजा पहले शिप्स को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक गैटोन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस उसको नीचे समंदर में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप्स की, जिसका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप्स को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग्स पर लॉक्स लगे हैं। ये लॉक्स शिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। लेक गैटोन का पानी पैनामा कैनाल के लॉक्स को ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के पीने के काम भी आता है। पैनामा कैनाल इस्तेमाल करने वाली सिर्फ एक शिप लेक गैटोन का इतना पानी जाया करती है, जितना 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। अपने पिक पर पैनामा कैनाल से रोजाना 38 शिप्स गुजरती है, यानी एक ही दिन में 1 करोड़ 90 लाख लोगों का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। लेक गैटोन एक बहुत बड़ी लेक है, करीब एक एवरेज साइज की सिटी जितनी। बारिश का पानी आसपास के पहाड़ों से बहकर लेक गैटोन में जमा होता है, जो शिप्स की वजह से जाया होने वाले पानी की कमी को पूरा करता रहता है। 110 साल पहले जब पैनामा कैनाल बनाया गया था, तब ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर लेक गैटोन में बारिश का पानी कम हो गया तब क्या होगा, और यही मसला आज पैनामियन गवर्नमेंट के गले पड़ चुका है। अब की बार यहाँ हालत इतनी खराब है कि पिछले साल 2023 में यहाँ बारिश नहीं हुई, और वेदर डिपार्टमेंट ने 2024 में भी बहुत कम बारिशों की प्रिडिक्शन की है। इस चीज को देखते हुए पैनामा अथॉरिटीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, या तो वो कैनाल चला ले या फिर अपने लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करे। कैनाल से इनको $4.32 बिलियन की सालाना आमदनी होती है। अगर कैनाल बंद करते हैं तो इनकम इफेक्ट होती है, और अगर कैनाल खोलते हैं तो पीने के लिए पानी का मसला खड़ा हो जाता है। पंप्स लगाकर भी समंदर का पानी लेक गैटोन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे कैनाल तो आसानी से ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन फिर लेक का पानी खारा हो जाएगा, जो फिर पीने के काबिल नहीं बचेगा। लिहाजा अब वहाँ की गवर्नमेंट ने लेक गैटोन के पानी को बचाने के लिए कुछ मेयर्स लेना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो जहाँ दिन में 38 शिप्स कैनाल से गुजरती थी, इस नंबर को कम करके 18 करा दिया गया है, और दूसरा सिर्फ उन कार्गो शिप्स को कैनाल से गुजरने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास कम कंटेनर्स है। पैनामा कैनाल के बाहर शिप्स की लाइन लग चुकी है, और सब कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। खास तौर पर जिनकी बुकिंग एडवांस में नहीं हुई, वो 15 दिन तक भी इंतजार करने पर मजबूर है। इन सख्तियों के साथ साथ टोल टैक्स में 10% एक्स्ट्रा कोस्ट फ्रेश वाटर चार्ज के नाम पर भी वसूल किए जा रहे। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल दिए जा रहे। इसमें बाई ऑर्शनिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। शिप्स पहले एक कोस्ट पर कंटेनर्स अनलोड करेंगी, फिर वो कंटेनर
ट्रक या ट्रेन में लोड होकर दूसरे कोस्ट तक पहुंचाए जाएंगे और फिर वहां से दूसरी शिप्स में दोबारा लोडिंग होगी।